A train passes a platform with a uniform speed. A boy standing on the platform decides to estimate the length of a coach and speed of the train. For this purpose, he first runs with a constant speed u in the direction of motion of train and passes by a coach in n1 equals to 30 steps. Then he turns back, run at the same constant speed and passes by a coach in n2 equals to 20 steps. If the boy covers a distance L equals to 1 meter in each step, answer the following question. What is the speed of the train and what is the length of the coach? हमको दो बातें पता करने बोली गई हैं कि जो ट्रेन के कोच की लेंथ है वो कितनी है और ट्रेन की स्पीड कितनी है। तो हम एक पार्टिकुलर कोच से स्टार्ट कर लेते हैं कि ये कोच रहा होगा जिसकी लेंथ कितनी ले ली हमने L, और ट्रेन अगर v के स्पीड से चल रहा है तो ये कोच भी v के स्पीड से चल रहा होगा। अब जब इसने इस कोच को क्रॉस करना शुरू किया तो ये यहाँ पे था जस्ट पर्सन अपना, और ये u की स्पीड से चल रहा है जो हमको बताया गया है 10 किलोमीटर पर आवर। एक चीज़ मैंने एक एक्स्ट्रा अज्यूम किया कि t0 टाइम मैंने लिया है, दैट इज़ द टाइम टेकन इन ईच स्टेप। अब अगर देखें तो कितना टाइम लगेगा इस कोच को पहुंचने में इसे, तो हम रिलेटिव वेलोसिटी यूज़ करते हैं, तो कोच भी आगे जा रहा है और ये भी आगे जा रहा है, तो इनकी रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगी u माइनस वी। तो जो टाइम लगा होगा t1 टाइम, दिस इज द रिलेटिव डिस्टेंस L डिवाइडेड बाई u माइनस वी। अब ये किसके बराबर होगा, तो इसने 30 स्टेप्स में क्रॉस कर लिया है, और अगर हर स्टेप में इसने t0 टाइम लिया है, जो टोटल टाइम लगा वो 30 इंटू t0 के बराबर लगा होगा। तो ये अपना फर्स्ट इक्वेशन बन गया। दूसरे केस पे आते हैं, जब वो किसी कोच को वापस से अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस करने की कोशिश कर रहा होगा। कोच की लेंथ अगेन L, ये ट्रेन के साथ v स्पीड से जा रहा है, बट ये इस बार पीछे आ रहा होगा u से। अब ये अपोजिट डायरेक्शन में भाग रहे हैं तो इनकी रिलेटिव वेलोसिटी हो गई v प्लस यू। तो अब जो टाइम लगा होगा t2 वो लिखा जाएगा L डिवाइडेड बाई u प्लस वी। अब इससे बताया गया है कि इसने 20 स्टेप में काम कर लिया है और हर स्टेप में इसने t0 टाइम लिया है, मतलब इस बार इसने जो टाइम लिया है दैट इज़ 20 इंटू t0। अब अगर इक्वेशन 1 में 2 से डिवाइड लगा दें तो ये L अपॉन यू माइनस वी डिवाइडेड बाई L अपॉन यू प्लस वी, तो L से L का टर्म कट जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा, तो कुछ ऐसा दिखाई देगा, ये u प्लस वी ऊपर आने की वजह से डिवाइडेड बाई u माइनस वी। यहाँ पे 30 t0 बाई 20 t0, तो t0 से t0 खत्म, तो 30 बाई 20। अब ये कैंसिल करके 0 अपने पास आ जाएगा 3 बाई 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2u प्लस 2v इक्वल्स टू 3u माइनस 3v। अब u और v के टर्म एक तरफ करते हैं तो ये इधर ले आ देते हैं, तो 3v प्लस 2v इक्वल्स टू, यहाँ 3u था इधर जाएगा तो माइनस 2u। ये बन गया 3 प्लस 2 5v इक्वल्स टू 3 माइनस 2, तो ये u बन गया। v इक्वल्स टू u बाई 5, u दिया हुआ है 10 किलोमीटर पर आवर, तो डिवाइडेड बाई 5 2 किलोमीटर पर आवर, तो जो कोच की स्पीड हो गई वो हो गई 2 किलोमीटर पर आवर। दूसरा हमको निकालना है लेंथ ऑफ ईच कोच। तो अब हम आ जाते हैं कि इसने n1 स्टेप्स लिए हैं 30, फर्स्ट केस के साथ ही निकालेंगे, और हर स्टेप की लेंथ है L। तो पहली बार अगर ग्राउंड फ्रेम से सोचे तो इसको क्रॉस करने के लिए कितना डिस्टेंस चला, तो ये चला n1 स्टेप्स इंटू L। तो इसने जो डिस्टेंस चला वो लिख लिया n1 स्टेप्स इंटू L। कितने टाइम में, तो वो इसने चला 30 t0 के टाइम में, क्योंकि पहली बार इसने 30 स्टेप लिए थे और सब में इसने t0 टाइम लगाया था, तो 30 t0 का टाइम लगा दिया इसने यहाँ पे। कितने स्पीड से चल रहा था, तो ग्राउंड फ्रेम में u स्पीड से चल रहा था, तो जो लेंथ इसने ग्राउंड फ्रेम में चली थी वो थी कुछ n1 इंटू L, दैट इज़ 30 स्टेप्स इंटू 1 मीटर ईच स्टेप, दैट इज स्पीड इंटू टाइम 30 t0। अब इस इक्वेशन से 30 t0 हमें पता है L अपॉन यू माइनस वी, तो यहाँ 30 t0 को रिप्लेस कर दिया L अपॉन यू माइनस वी से। अब फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 30 ये इधर गया तो u माइनस वी, और ये u नीचे आया तो डिवाइडेड बाई u इक्वल्स टू L। हमें यही L निकालना है। L एक तरफ किया और इसको सॉल्व करना शुरू किया, तो 30 था ही, u की वैल्यू 10 दी हुई है, v की वैल्यू 2 हम कैलकुलेट कर चुके हैं, और ये u अगेन 10, ये हो जाएगा 10 माइनस 2 इक्वल्स टू 8 डिवाइडेड बाई 10। अब ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 8 इंटू 3 इक्वल्स टू 24 मीटर्स। दिस इज द लेंथ ऑफ द कोच।